क्योंकि उनको बड़े मैचों का अनुभव है, बड़े मैच खेलने का एक्सपीरियंस है। एक गलती आ रहे हैं हेलो अजीज मोहम्मद, सुखमन दास, नंद कुमार सिरसो, लालजी, मालिक राम सिरसो सभी लगे हुए हैं। तो आप खाना बिल्कुल खा करके ही जाएंगे। बहुत सुंदर जानकारी। भोजन प्राप्त करने के लिए टोकन प्राप्त करेंगे। खाने में मिलेगा 2 स्पेशल सब्जियों के साथ में 4 तंदूरी रोटी और दाल चावल सब्जियां, और साथ में 2-3 अचार भी रखे हैं करखा वालों ने। तो मैच बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है यहाँ। सारे मैचेस बड़ी बड़ी टीमें निखर कर, मतलब कहने की यही है, बदरा बदरा उड़ जाएगा, मोटा धान रुकेगा। और कबड्डी को करीब से जानने वाले, कबड्डी को प्यार करने वाले शख्सियत हमारे भैया शत्रुघ्न जायसवाल जी। आइए जायसवाल, कोई नहीं करेगा आपसे कोई सवाल। और मैच प्रारंभ हो गया है। बेहतरीन टेकल, बेहतरीन इम्यूनिटी, बेहतरीन कॉम्बिनेशन, सक्सेसफुल टेकल सेलिब्रेटेड बाय सरायपाली टीम। पूरी तरीके से जलेबी के जैसा इकट्ठी होकर सेलिब्रेट की है, नए अंदाज में, नए स्टाइल में, और टीम के अंदर अलग जगा दिया, विश्वास पैदा कर दिया है। लाले जीत ना तेरे संन्यास में है, ना तेरे बनवास में, जीत है तेरे विश्वास में। और ये लंबे का कैरेक्टर, लंबाई बहुत अच्छा है इनका। लंबाई का क्या एडवांटेज ले पाएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आने वाले कुछ समय में, क्योंकि 7-2-7 के मुकाबले हैं। अरे वाह, दुआई आई है। कड़ी परीक्षा, अग्नि परीक्षा होने वाला है इस खिलाड़ी का, और कड़ी परीक्षा में एग्जाम में बहुरता ने वापसी की है। बहुरता तखतपुर की टीम है, सरायपाली कोटा की टीम है, और हम भी तखतपुर से बिलोंग करते हैं, तो हम अपनी टीम की तरफ जाएंगे। आप लोग कहाँ जाएंगे भैया? अपनी टीम की तरफ। सरैया, हाँ कोई दिक्कत नहीं। और जितना भी महंगा सामान सोना चांदी खरीदना होता है तो आप लोग तखतपुर जाते हैं, फिर बंद करा देंगे, कोटा में नहीं मिलता। मशहूर है दीदी, क्या बोलते हैं, तखतपुर हर लोग जाते हैं, जैसे फेमस है। चलिए मैच की ओर, एक छोटी सी इंटरटेनमेंट के साथ। माए पीछे बैठे हैं दीदी लोग हैं, मुस्कुराती हुई हमारी बहनें हैं, चांद की तरह मुस्कुरा रही हैं पीछे से, और मैच का आनंद ले रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पल, ये क्षण इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। करखा के इस कबड्डी टूर्नामेंट सायरन बजी है, लंबी सायरन मानो ट्रेन आई हो। और मुझे लगता है कवर्धा जाने के लिए अगर रेल आई होती ना कोटा स्टेशन से, तो इसी रास्ते से गुजरती। और सुबह शाम दीदी लोग, माँ लोग हमेशा ट्रेन का आवाज सुनते हैं, लेकिन इस बार नहीं आया ना, यहीं से ट्रेन का आवाज सुन लीजिए। और स्ट्रैटेजिक टाइम आउट, समय अंतराल। समय अंतराल की बातें कर, फिर मैच प्रारंभ हो गया है, जहां पर दोनों टीमें आमने सामने महापंगे, महामुकाबले के लिए क्या बोलते हैं इनको, बहुरता और सरायपाली। सरायपाली और एक और उड़ीसा बॉर्डर से लगा हुआ सरायपाली बसना, जहां पर फिर से 51,000 रुपए, लाख रुपए का मैच होने वाला है। और ये हमारा शिवतराई वाला सरैया है, सरायपाली है, कोटा से बिलोंग कर रही है। और सामने 2 ब्लॉक का वो महामुकाबला, तखतपुर और कोटा दोनों आमने सामने है, महापंगे की लड़ाई लड़ रही है। सफर को आसान करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि सामने जो चमक रहा है ट्रॉफी, जिसको करखा वालों ने एक ट्रॉफी को रूस से, दूसरे को जापान से, और एक को ब्रिटेन से और फ्रांस से मंगाया है। इम्पोर्टेंट है, वो नबी भाई गए थे ना, फ्रांस का वीजा पासपोर्ट उनके पास है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, 1 अंक और प्राप्त कर रही है यहाँ से सरायपाली। टाइम आउट के बाद में फिर स्टार्ट द गेम। खिलाड़ी गया है सर पे कफन बांध के, भैया शेर चला, सरदार चला, सर पे कफन बांध के, सन्नी देओल जैसे सरदार चला, नंबर 7 वाला। और जब भी ऐसा मोमेंट, ऐसा पल निकल कर सामने आता है,
तो मानो हर एक अक्षर, हर एक वो सब इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला होता है, और जो कि अभी करखा के सरजमी पर होने वाला है, सुनहरे अक्षरों का अंकित होगा। जवाबी आक्रमण के लिए नंबर 5 के खिलाड़ी, लेफ्ट हैंड के खिलाड़ी, हम लगातार लेफ्ट हैंड पर दस्तक दे रहा था अंकों को बनाने के लिए, लेकिन पहले मूवमेंट वॉक लाइन को क्रॉस करके वापसी कर ली है। और जवाब में लंबे गति का रेडर नंबर 9, राइट हैंड का बेहतरीन रेडर, और राइट कवर पर, राइट हैंड पर नंबर 5 के साथ और बिना नंबर के साथ नेटी लेफ्ट कॉर्नर पर तैनात है। और कवर पर देख लीजिए सेंटर पर अकेले नंबर 1 की जर्सी पर मनोज, और नंबर 3 पर ये शॉट, खिलाड़ी गया भूमंडल में, डिफेंडर के कमंडल में, बैग में समाहित, एक अंक और प्राप्त कर रहा है। सक्सेसफुल टैकल सेलिब्रेटेड बाय सरायपाली। मैच का प्रायोजक ठंडी का मौसम मेरी है फटी फटी, बोरो प्लस लगाया करो बेटी। बेहतरीन मूवमेंट है। और जवाबी आक्रमण में सरायपाली के लिए देख लीजिए कौन आया है। सम्माननीय अंपायर महोदय मिस्टर बुधराम मरकाम जी का सुपुत्र नंबर 4 वाला हरभजन। और हरभजन वो नाम क्रिकेट का जिसको टर्बोनेटर स्पिन का कहा जाता था, भजी क्रिकेट का वो महाखिलाड़ी। और ऊपर से डू और डाई है 3 की बराबरी पर, डू और डाई आई है, बराबरी आमने सामने है, बराबरी दोनों ही खिताल से बनता है। याद रखें नंबर 5 वाला काफी अंदर जाना होगा, बोनस की अपॉर्चुनिटी रहेगी क्योंकि 6 का डिफेंस आ रहे हो। वाह यार ये कमाल, बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि आपका पैर लैंड नहीं किया है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बोनस का सही प्रक्रिया है फ्रंट फुट बोनस लाइन के अंदर और बैक फुट हवा में ठा करके फिर वहां से बोनस मिलती है, वो नहीं हो पाया। जैसे आप लैंड करने के लिए गए, आपके पैर को कहीं से लैंड होने ही नहीं दिया जमीन पे, लैंड और वहां पर अगर आपका पैर जमीन पर आता तो वहां पर शायद बोनस मिलने का चांसेस बन रहा था, क्योंकि अनुभवी स्टेट लेवल का जिला निर्णायक भी है सम्मानित मिस्टर शिव शंभू, और सामने खड़े हैं मिस्टर बुधराम मरकाम जी, जो कि लगातार अपनी पहली निगाहें बनाकर रखे हैं वॉक लाइन पर और बोनस लाइन पर। और एक बार फिर से ट्रेन वाला सायरन आया है, कहने का मतलब है डू और डाई। डू और डाई आई है और रेडर की जान हलक पर आई है। 5 का डिफेंस है, बोनस नहीं मिलेगा, टच पॉइंट के लिए जाना होगा, एक मजबूरी वाली रेड। और मुझे लगता है जब भी डू और डाई आता है ना तो खिलाड़ियों को रेडर यही सोचते हैं भैया कुएं में कूद जाऊंगा लेकिन डू और डाई का रेड नहीं करूंगा, ऐसा महसूस करते हैं कई बार, मजबूरियां पैदा करती वहां। और यही एक मूवमेंट है, नया स्ट्रैटेजी लाई है कबड्डी के अंदर, वरना डू और डाई का रेड नहीं होता ना तो खिलाड़ी 2 अंक बनाने के बाद अंदर जाता ही नहीं। वो मूवमेंट को खत्म किया है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया 1973 से 1980-85 के दरमियान जो नियम कायदे लाए गए कबड्डी के अंदर, वहां से कबड्डी बदला है। कबड्डी को खेलने से कहीं ज्यादा बेहतर है उसको समझना। मैं तो कमेंट्री हूँ बतौर कमेंटेटर, इस चीज को जानना चाहिए मुझे। हेलो, इसके बाद अगला काम, और एक बार फिर कोटा के स्टेशन से बिलासपुर जाने के लिए ट्रेन निकल रही है, लंबी सायरन के साथ में मैच का आगाज हो रहा है सेकंड स्पेल का। और इस टूर्नामेंट का संरक्षक आयोजक मेरे दोस्त नबी मोहम्मद, और इस मैच को लगातार देखने के लिए आई है हमारी भाभी श्री निशा नबी मोहब्बत खान, उनका तहे दिल इस्तकबाल है, स्वागत है, अभिनंदन है कबड्डी टूर्नामेंट करखा की सरजमी पर। और ये नंबर 7 लगातार स्ट्रगल पर तैनात है, जद्दोजहद बरकरार है। और जवाबी आक्रमण के लिए कौन आ गया? मरकाम आ गया है नंबर 4 की जर्सी के साथ में। उसका एटीट्यूड देखिए, तेवर देखिए, कैसे तलवार की धार की तरह खड़क रहा है मैदान के ऊपर। और ये भैया सरायपाली का भीम सैनी लट खड़क रही है मैदान के अंदर, खड़खड़ा रही है लगातार, लेकिन बढ़त पर है तो तखतपुर की टीम है, बहुरता की टीम है, कोटा की टीम थोड़ा सा अपने आप को पीछे पाई है। अगला मैच करका ए वर्सेस केवरा पर पीछे ना भाई, ज्यादा टाइम नहीं लेना है, फाइनल भी कराना है तो सब ध्यान देंगे। इसके बाद मैच होना है करका ए वर्सेस केवरा पर।
आने वाले मुकाबले के लिए फिर से आपका होम ग्राउंड का वो टीम निकलकर सामने आएगा। और देखिए कितना बेहतरीन बॉडी ब्लॉक टेकल खूबसूरती के साथ किस्मत के सहारे एक बार फिर अपने सफर को बरकरार रखा है बहुरता तखतपुर की टीम। लगातार अंक अर्जित कर रही है अगेंस्ट सरायपाली का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये मिनी क्वार्टर फाइनल के इस मुकाबले को अपने नाम करना। जो टीम जीतेगा अगले चक्र में प्रवेश करेगा क्वार्टर फाइनल का के कहने का मतलब है ड्राइविंग सीट पर अपने आप को पाएगी। तो हवा में शायद था वो खिलाड़ी अंपायर जो बोल रहे पिटीशन दायर की जा रही है। नहीं उठा था सर। ओनली वन कैप्टन यार, कबड्डी का अपील करने का अधिकार है वैसे खेल के अंदर, लेकिन वो अनुशासनात्मक होना चाहिए, अनुशासन के अंदर होना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अनुशासन झलकना चाहिए आपके अपील में। और इस खिलाड़ी को 30 सेकंड के दायरे में रहकर सारे काम को करना होगा अपने टीम के लिए। और देखिए कितना मिड लाइन के आसपास लगभग पैर पहुंच चुका था खिलाड़ी का, लेकिन क्रॉस हुआ नहीं है। सिर्फ टच होने से खिलाड़ी आउट होता नहीं है, मिड क्रॉस होना चाहिए पूरा पट्टी। और ये चमत्कार और नमस्कार दोनों एक साथ सरायपाली वालों ने करके दिया है। और एक खिलाड़ी का रिवाइवल आएगा। और जब तक ये हरभजन और नेटी अपने अनुभव के साथ मैदान के अंदर रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से आसान होगा सफर बहुरता के लिए, क्योंकि उनको बड़े मैचों का अनुभव है, बड़े मैच खेलने का एक्सपीरियंस है। और ये पूर्वानुमान लगाया जा रहा था, एडवांस टेकल के लिए चला गया तखतपुर बहुरता का खिलाड़ी, मानो जमीन से चवन्नी उठाने का प्रयास। और कितने 2 खिलाड़ी जाएंगे बाहर। हेलो, हाँ, जो बाहर से टीम है, मेहमान टीम मैच खेल चुके होंगे या नहीं खेले भी होंगे। अगर वे भोजन करना चाहते हैं तो आकर के यहाँ से अपना टोकन कटा सकते हैं। खिलाड़ी बंधु ध्यान देंगे। हाँ, दर्शक बंधु से मेरा फिर से एक बार निवेदन कि जो महिलाओं की सीट से मैच देख रहे हैं, कृपया आपसे मेरा निवेदन है कि महिलाओं की सीट को छोड़ करके पुरुष सीट में आने की कृपा करेंगे। क्योंकि भाई आप लोग तो कहीं भी देख सकते हैं मैच जाके, लेकिन हम लोगों का गांव जो महिला है और कई भी गांव की महिला है उन लोगों को देखने को नहीं मिलता। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने पुरुष साइड से जाकर देखें। पुरुष साइड के सामने सामने जो खड़े हैं उनको थोड़ा बैठाएंगे तो आप पीछे वाले खड़े होकर मैच देख सकते हैं। तो पुरुष साइड के जितने भी सामने जो खड़े हैं उनको बैठाएं, उसके बाद पीछे में उनके खड़े हो सकते हैं। सामने वाला बैठ जाएंगे भाई तो पीछे वालों को भी दिखाई देगा। सभी लोग आए हैं देखने के लिए। आप लोगों के लिए बैठने के लिए चटाई भी बिछाई गई है, तो आप बैठ जाएंगे तो पीछे वालों को भी देखने में आनंद मिलेगा। अभी इस साल तो कुर्सी की व्यवस्था नहीं है, अगले साल बड़ी मैच होगी तो कुर्सी की व्यवस्था की जाएगी आप सभी के लिए। हमारे बीच में बड़े भैया श्री शत्रुघ्न जायसवाल जी ग्राम लमकेना से बिलोंग करते हैं और हमारे ब्लॉक कबड्डी संघ के सदस्य हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि आप आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और मंच की शोभा बढ़ाएं। बड़े भैया श्री शत्रुघ्न जायसवाल जी। चलिए एक बार फिर मैच प्रारंभ हो रहा है। छोटी सी टेक्निकली इशू निकलकर सामने आई थी।
उसको खारिज करके एक बार फिर के मैच को प्रारंभ किया गया है। नंबर 8 की जर्सी के साथ में सरायपाली का लंबे गत का रेडर 4 के डिफेंस में रेडिंग की कमान एक बार फिर संभाल रहे हैं और 4 के डिफेंस में मैदान की जो क्षेत्रफल है वो बड़ी हो जाती है। बड़ी होने के साथ साथ अतिरिक्त जोखिम उठाने की जरूरत पड़ती है रेडर को। और ये नंबर 9 सिग्नल दिया टीम को। 4 का डिफेंस मैदान के अंदर बैक किक लगाने का प्रयास किया था, लेकिन सामने से राइट कॉर्नर की तरफ से सभी खिलाड़ियों का इन वक्त पर सपोर्ट आया है और ऐसा सपोर्ट आया जहां से अंक अर्जित करने वाला है। सक्सेसफुल टैकल सेलिब्रेटेड बाय बहुरता और 1 अंकों की बढ़त को बरकरार रख लिया है, जो कि बहुत बड़ी बढ़त नहीं मानी जाएगी कबड्डी के इस खेल में। पलक झपकते समीकरण बदल जाते हैं कबड्डी के खेल में। जो प्रेजेंट में हो रहा होता है वो इम्पोर्टेंट है। पिछला टूर्नामेंट कहाँ हुआ था और कहाँ उसका रिकॉर्ड क्या था वो बयां करना बड़ा मुश्किल होता है कबड्डी के खेल में, क्योंकि कबड्डी में अनिश्चितताओं की जो प्रक्रिया है लगातार बरकरार रहता है टीम के ऊपर। काफी अंदर जाकर राइट कॉर्नर के खिलाड़ी के ऊपर लेग फायर करने का प्रयास किया था और पैरों की रफ्तार देखिए, लगभग वो पैरों की रफ्तार 165-70 पर किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से था। जब भी कान के आसपास पैरों की रफ्तार जाती है, कान के नीचे एक सीटी बजने लगती है। एक गलती, अरे वाह यार, पूरा का पूरा खिलाड़ी मुझे लगता है यहां से जाएंगे बिना पासपोर्ट के। बहुत बड़ी रेड है, सुपर डुपर। जितना भी कॉम्प्लीमेंट की जाएगी, तारीफ की जाएगी, वो कम होगी। मुझे लगता है सभी खिलाड़ियों को कितना पिटीशन दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। 4 खिलाड़ी बाहर जाएंगे और 4 खिलाड़ियों के साथ में अंतिम खिलाड़ी होगा। और देखिए कैसे तखतपुर ब्लॉक जो है कोटा ब्लॉक के ऊपर शिकंजा कस रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। और ये नंबर 7 अंतिम खिलाड़ी, अंतिम सेना का वो सरायपाली के टुकड़ी का अंतिम खिलाड़ी को एक बार फिर बॉडी ब्लॉक के साथ में बाहर जाने का रास्ता दिखाया, साथ में बोनस प्राप्त कर लिया। ये एक मनोवैज्ञानिक लाभ होगा सरायपाली के लिए। 15-8 के मुकाबले अंकों का फासला देख लीजिए बड़ा हो गया है और ये कड़ा प्रसाद है। मुझे लगता है एक ही खिलाड़ी बाहर जाएंगे, क्योंकि स्ट्रगल के दौरान मिड लाइन को टच करने के बाद 3 नंबर का खिलाड़ी आया था तो वो बच जाएंगे। बेहतरीन रनिंग बोनस करने का प्रयास, मुझे लगता है बोनस मिल गया है इसको, मिलेगा क्यों नहीं। जितना बड़ा इम्तिहान उतना बड़ा इनाम प्राप्त किया है नंबर 8 वाले ने। यार गुरु, जब ये प्रदर्शन होता है ना तो फिर वही है, फिर रंग बजने लगता है, राग बजने लगता है, प्यार का अंग बजने लगता है और प्रदर्शन देखकर मानव रूप का जल तरंग बजने लगता है। और इस खिलाड़ी का देखिए तेवर, प्रदर्शन जबरदस्त किया था, इसीलिए इसकी जिंदगी सदा बहार है और मानो इसकी जिंदगी के अंदर बच गई बीड़ा और सितार है। दोनों टीमों को फल मुबारक, बधाई, शुक्रिया।